हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे परमाणु भार के कुछ उपयोग। पिछले क्लास में हम एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर को देखे थे, कुछ मोलर मास को कैलकुलेट किए थे। हम थोड़ा परमाणु भार के कुछ उपयोग को देखेंगे। मतलब इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। तो पहला पॉइंट नोट करेंगे, परमाणु भार ज्ञात करने में, मतलब परमाणु भार के कुछ उपयोग, हेडिंग देंगे और लिखना है अणुभार ज्ञात करने में और तत्वों के प्रतिशत ज्ञात करने में। ठीक, यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र तथा अनुसूत्र ज्ञात करने में, मतलब इंपेरिकल फार्मूला, अनुसूत्र मॉलिक्यूलर फार्मूला का ज्ञात करने में हम इसका यूज करेंगे। तो उससे पहले हमें ये छोटी छोटी जानकारी होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट लिखेंगे मोल को ज्ञात करने में। हम एक मोल के बारे में बताए हुए हैं। एक मोल का वैल्यू 6.022 × 10⁻23 होता है। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे कि जो मोल मोल ज्ञात करने में, मोल ज्ञात करने में फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये सब का हम मतलब परमाणु भार का उपयोग देखेंगे। ठीक, अभी हेडिंग देंगे मॉलिक्यूलर मास एंड एटॉमिक मोलर मास। उसके बाद जो है हम उसका सबका कैलकुलेशन करेंगे। मॉलिक्यूलर मास हेडिंग देंगे, अरे मोलिकुलर मास मोलिकुलर मास एंड मोलर मास। ये हेडिंग हुआ। और हम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास बताए हुए हैं। ठीक, उस सभी को याद होना चाहिए। तो हम पिछले क्लास में मोलर मास को ही कैलकुलेट कर रहे थे। तो हम दो चीज़ को बताए थे, कार्बन डाइऑक्साइड को बताए थे, मीथेन को बताए थे। आज उससे आगे बताएंगे। आज ये टॉपिक को ख़त्म करना। हाँ, तो देखेंगे, जैसे आप ले लीजिए, जैसे H2SO4, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। देखिए ये कैसे होगा। हाइड्रोजन 1 गुना 2 प्लस 32 प्लस 16 × 4। ठीक, इसका देखिएगा कैलकुलेशन का 98 आएगा। ठीक, अब देख लें HNO3, इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक, नाइट्रिक एसिड।
चलिए देखते हैं। यहाँ SnO3 नाइट्रिक एसिड, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसका, हाँ ये आप 63 होगा इसका U, इसको हम लास्ट में AMU लिखते हैं। ठीक, कोई भी चीज़ लिखने के बाद जैसे नाइट्रिक एसिड AMU का हो गया एटॉमिक मास यूनिट। जिसको एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर पता ना हो वो इस चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर सकता। इसलिए आपको सभी को ध्यान में रखना चाहिए, सब जितना एलिमेंट हम बताए हैं उस सभी याद होना चाहिए। ठीक है, नाइट्रिक एसिड को देख लिए, सल्फ्यूरिक एसिड को देख लिए, उससे आगे कुछ और है जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, इसका 36 होगा, आप इसको AMU लिखिए या U भी लिख सकते हैं। ठीक, HCl का 36 होगा, NaCl सोडियम क्लोराइड का 58.5 निकलेगा, Na2CO3 का हम बताए हुए हैं प्रोसेस, उसी अनुसार CaCO3 का 100 होगा, सुक्रोज का 342 होगा, एसिटिक एसिड का 60 होगा। मतलब इसको घर पर बैठ के कोई बड़ी चीज़ नहीं, जैसे देखिए HCl को देख लीजिए 36 होगा, नहीं देखिए 1 प्लस हुआ 1 प्लस हाइड्रोजन का 1 क्लोरीन का, हाइड्रोजन का 1 हुआ मास और क्लोरीन का 35 होता है, 36 हो गया। इसी तरीका इसी प्रोसेस पर सभी को कैलकुलेट करना है। आगे सबको बता दिया हूँ मैं। इसको आप जो है घर पर बना के 2-3 बार इसको बनाइए, याद कीजिए कि कैल्शियम कार्बोनेट कैसे वो अपने से बनाएंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना दिमाग में बैठेगा। ठीक, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ठीक।